Hello everyone, welcome to our YouTube channel Lorik Academy. This is your math faculty welcoming you all. तो as you know कि आज हम लोग क्लास 9th की यूनिट सेकंड करेंगे which is geometry, and in the geometry we are going to read about the quadrilaterals, right? So without wasting our time, let's start. So here is quadrilateral. So what is the quadrilateral? A figure formed by joining four points in an order is called a quadrilateral. ठीक है कि quadrilateral क्या होता है? एक फिगर जिसको हम फोर पॉइंट्स को एक ऑर्डर में अगर ज्वाइन करते हैं then that will known as quadrilateral. So what is the meaning of in an order? In an order means you cannot join A with C. You have to join either A with B or A with D. मीन्स आपको ए और बी को या तो जोड़ोगे आप, या तो आप इस साइड में मूव करोगे, देन इस साइड में मूव करोगे, देन इस साइड में मूव करोगे, देन इस साइड में मूव करोगे. आइदर आप क्या करोगे, ए टू डी जाओगे, डी टू सी जाओगे, देन सी टू बी आओगे, देन बी टू ए आओगे. तो इस कोई ना कोई एक पैटर्न आपको फॉलो करना होगा. रैंडम आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को ऐड नहीं कर सकते. जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पर आके आपको ऐड करना है. फिर ये क्या कह रहा है, आप क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स. जैसे आप देख रहे होगे ए डी, देन डी सी, देन सी बी, देन ए बी और बी ए. ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म में मतलब डीए भी बोल सकते हो, एडी भी बोल सकते हो, डीसी भी बोल सकते हो, सीडी भी बोल सकते हो, सीबी भी बोल सकते हो, बीसी भी बोल सकते हो, और बी ए भी बोल सकते हो, और ए बी भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये फोर साइड्स हो जाती है. ठीक है, फोर एंगल्स मीन्स ये एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. तो आपको दिख रहे होंगे क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें फोर एंगल्स भी होते हैं. एंड फोर वर्टिसेस. वर्टिसेस मीन्स ये जो वर्टेक्स आपके दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, यही आपके एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, वर्टिसेस बनाते हैं. तो ये चार इसके वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया कि एक फिगर जिसमें आप फोर पॉइंट्स को एक ऑर्डर में जोड़ के बनाते हो वो क्वाड्रिलेटरल होता है. और क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या रहता है, उसमें फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स और फोर वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये इसके टू डायगोनल्स भी होते हैं, ए सी एंड डी बी. ठीक है, ये जो ए सी है और ये जो डी बी है ये इसके टू डायगोनल्स भी साथ ही साथ होते हैं. अब देखिए ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ये जो और फोर एंगल्स हैं जब आप इनका सम करोगे तो वो 360 हो जाएगा. तो वही लिखा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो ये आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में. चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. ठीक है, तो ये देखिए ये आपके सिक्स फिगर्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स के ही एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ये अलग अलग कैसे हैं. तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए ये जो डी सी दे रखी है और ये जो ए बी दे रखी है, ये आपको पता चली ये कैसी है, पैरेलल साइड्स है. कौन सी, डी सी इज पैरेलल टू ए बी. ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए मैं लिख रही हूँ इसके लिए. तो ये पैरेलल साइड है, लेकिन जो ये ए डी है और जो ये सी बी है ये आपस में पैरेलल नहीं है. तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड एज ट्रपेजियम. क्या कहलाता है, ट्रपेजियम. ट्रपेजियम. ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम बोलते हैं. क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं तो इसके मैं आपको डिफरेंसेस समझा रही हूँ कि कब आप किसको क्या नेम दोगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज ट्रपेजियम. तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रपेजियम कैसा होता है. चलिए अब देखिए वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते पैरेलल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है, देखो इसमें जैसे यहाँ पे देखिए एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, एंड साथ ही साथ क्या है, पी एस इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर. देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड और ये साइड पैरेलल है. सिमिलरली आप इसमें देखो एस आर इज पैरेलल टू एम एन है, साथ ही साथ क्या है, एस एम इज पैरेलल टू आर एन है. तो ये भी, ये देखिए इसके पैरेलल है और ये
साइड इसके पैरेलल है, तो यानी कि ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है, पैरेललोग्राम का है। इसको देखिए आप करके फोर्थ को, तो इसमें देखिए जी एफ इज पैरेलल टू डी ई है, एंड साथ ही साथ क्या है, जी डी इज पैरेलल टू एफ ई है। तो ये भी आपका, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका पैरेललोग्राम का। अब इसको देखिए, देखिए डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ए इज पैरेलल टू सी बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये भी एग्जाम्पल आपका किसका है, पैरेललोग्राम का है। ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर हम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब जिसमें टू क्या कहते हैं, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल इज नोन एज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ पैरेललोग्राम। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, सेकंड है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है एंड फिफ्थ है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम का एग्जांपल है। अब देखिए पैरेललोग्राम में भी अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कब आप बोलोगे कि पैरेललोग्राम है, कब आप बोलोगे रोम्बस है, कब आप बोलोगे स्क्वायर है, कब आप बोलोगे रेक्टेंगल है। तो देखो, अगर जो पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखो, देखो ये पी एस तो इक्वल नहीं है एस क्यू के, यानी कि ये तो आपका रोम्बस नहीं हो पाया। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखो, तो इसमें ये नहीं है ना कि पी एस और क्यू आर तो इक्वल है, बट ये एस आर छोटी है पी एस से, तो यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये रोम्बस नहीं हो पाया। रेक्टेंगल में तो आपको पता ही है कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, रोम्बस नहीं हो पाया। ये वाला जरा देखते हैं, इसमें देखिए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जी डी डी ई ई एफ और एफ जी, ये सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल किसका है, आपका रोम्बस का। ठीक है, तो लिख देते हैं rhombus, RHOMBUS, this is the example of rhombus, means पैरेललोग्राम भी है और पैरेललोग्राम में भी इसका एक नाम है रोम्बस। अब देखिए, अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये भी आपका रोम्बस हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये भी आपका रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, ये और ये मतलब वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ रोम्बस है। ठीक है, अभी और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगी तो उससे क्लियर होगा कि इनको हम स्क्वायर क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये जो आपका थर्ड वाला है, इसमें देखिए, इसमें क्योंकि ये जो एंगल एम है ये 90 डिग्री है, ये साइड से एक दूसरे के पैरेलल है, एंड एस आर इज इक्वल टू एम एन एज वेल एज एस एम इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एस आर इज इक्वल टू एम एन एंड एस एम इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या है, एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, रेक्टेंगल कह दिया गया है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए रेक्टेंगल नहीं है, और सेकंड वाला भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको भी हम रेक्टेंगल नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, अब अगर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, एंगल ए आपका ये 90 डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ ये सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर कहलाएगा। अब देखो रोम्बस में ये नहीं हो पा रहा है ना, एंगल 90 डिग्री का नहीं, इसके लिए कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए जो है हम इसको स्क्वायर नहीं कह पा रहे हैं, रोम्बस ही केवल कह रहे हैं। अब ये आपको सिक्स्थ वाले में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखो सिक्स्थ वाले में ये साइड ए बी इज इक्वल टू आपको दे रखी है। ठीक है, सी बी इज इक्वल टू आपको ए बी दे रखी है, एंड ए डी इज इक्वल टू आपको डी सी गिवन है, बट क्या है, इसमें पैरेलल नहीं है ना ये साइड्स, ऐसा नहीं है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी हो या ए डी इज पैरेलल टू सी बी हो, इसलिए इसको आप पैरेललोग्राम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक, और साथ ही साथ इसके एंगल्स के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम रेक्टेंगल या स्क्वायर, वैसे भी रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए आपका क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम तो होना चाहिए। ठीक है, और ट्रेपेजियम के लिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम भी नहीं। तो इसका स्पेसिफिक नेम है क्या, काइट शेप।
ठीक है, इसको काइट शेप बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कब आप ट्रेपेजियम बोलोगे, कब आप पैरेललोग्राम बोलोगे, पैरेललोग्राम के भी जो अलग अलग नेम्स हैं कब आप इनको बोलोगे। तो चलिए आगे देखते हैं। Here are some properties of quadrilaterals. ये आपको लर्न होनी चाहिए। क्या है? A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. जो पैरेललोग्राम है मीन्स जो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ थे, इसमें अगर आप इसके डायगोनल डालें तो वो इनको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में ब्रेक कर देते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड, देखिए इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अपोजिट साइड्स आप देख लीजिए, अगर वो किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है तो आप उसको क्या बोल दोगे, पैरेललोग्राम बोल दोगे। और पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ए है तो ए के अगर आपने ए बी सी डी लाइन से डाल रखा है तो ए और सी इक्वल होगा एज वेल एज बी और डी इक्वल होंगे। ठीक है, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। या अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, आपको पता है कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी फोर साइड्स है, तो आप ये बोल दोगे कि वो पैरेललोग्राम है। ये सब हमको प्रूविंग में जरूरत पड़ेगी। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो भी डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल में तो फिर आप उसको पैरेललोग्राम बोलोगे। सारी जितनी भी कंडीशंस हैं सब अगर आप एक चीज कर ले जाओगे तो फिर दूसरा भी आप इजीली प्रूव कर ले जाओगे। ये जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको ये सब अच्छे से क्लियर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है ये वो है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.1 है आपकी। तो चलिए करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल। आपको एंगल्स के रेशियो दिए हैं और सारे एंगल्स बताने हैं। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि जो कॉमन रेशियो है हमारा एंगल्स के बीच में वो x है। तो लिख लेते हैं लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, x मान लेते हैं। फिर आपको जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है तो वो क्या होता है, 360 होता है। तो ये हमको पता है। तो सिंस sum of angles of quadrilateral lateral इज इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब आप सबका सम कर दो। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, देखो ये जो रेशियो लगा होता है ना इनके साथ आप एक्स लगा लगा के लिख लेते हो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके नॉर्मल एंगल्स में। तो यानी कि ये क्या दिया है, 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x। चार एंगल ही होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, तो इन सब का सम कितना है, 360 डिग्री है। अब आप इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 एंड 9 16 17। ठीक है, 17 एंड 3 20, 20 एंड 10 30। तो ये 30 हो गया। 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आ गया। तो जब आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल्स टू 360/30 आ जाएगा। तो ये क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 2। तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर 3x कितना हो गया, तो 3 × 12 ये कितना हो गया, 36 डिग्री। ठीक है, फिर ऐसे ही आप देख लो 5 × x करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 12 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी तरीके से जब आप 9x करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 12 डिग्री। तो कितना होता है, 108। ठीक है, और ऐसे ही जब आप निकालोगे 13x तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 12 तो डिग्री ये कितना हो जाएगा आपका 156 डिग्री। तो देयरफॉर all angles are these। ठीक है, so this is our required answer, या these are the angles of the
क्वाड्रिलेटरल। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 360 डिग्री मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये मैंने पहले ही बना लिया है, आप इसको कोई भी मतलब पैरेललोग्राम बना सकते हो, इनकी साइज जरूरी नहीं है कि आप ये रेक्टेंगल जैसे ही बनाओ, कोई भी आप पैरेललोग्राम ले सकते हो, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमको क्या गिवन है। तो गिवन है आपको ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये गिवन है। और आपको क्या दिखाना है, टू शो, क्या शो करना है आपको यहाँ से कि ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। तो अब हमको क्या मतलब दिखाना है कि इसका देखो रेक्टेंगल जब मैंने आपको बताया था, मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाती हूँ कि जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था। ये देखो रेक्टेंगल में हमको वन एंगल इसका कितना दिखाना होगा, 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना दिखाना होगा, इंटीरियर एंगल्स में जो किसी भी जो भी आपका फिगर बना होगा उसके जो अंदर के एंगल्स होंगे दैट विल नोन एज इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर के एंगल होते हैं उनको आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो आपको इंटीरियर एंगल वन इंटीरियर एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री ये दिखाना है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब अब हमको क्या प्रूव करना है, दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, वन ऑफ इट्स इंटीरियर, इट्स इंटीरियर एंगल इज, इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो चलिए करते हैं इसकी प्रूविंग, कैसे होगा ये प्रूफ। तो प्रूफ देखिए, इसमें आपको हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, एक तो आपका ये वाला आप देखोगे ए बी एंड सी, ये जो आपका ये कंप्लीट होगा, और दूसरा मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। और एक आप ये देखोगे बी, ये वाला बी, देन ए, और देन ये वाला पूरा जो है आपका डी, ये वाला आप देखोगे, ठीक है। तो करते हैं, तो इसमें देखिए क्या चीज आप लिख सकते हो, देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए लिख सकते हो, ये लिखा तो ए बी ही है, दोनों ही है, और दोनों इसमें ये वाली लाइन देखिए ये जो ब्लू से भी है और रेड से भी है, यानी ये कॉमन है, तो लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, देखो बी सी, ठीक है, ये जो बी सी है ये वाली साइड, ये इक्वल किसके है, एडी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं बी सी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम, ए डी। तो ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं पैरेललोग्राम। अब देखिए फिर क्या है, इसने ये देखो आपको दे रखा है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये देखो आपको गिवन था, तो वही लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। तो इसलिए अब ये जब हमने ये तीन चीजें प्रूव कर ली, तो अब हम क्या दिखा सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हमने लिए थे ये हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ये आप दिखा सकते हो। ये क्या है, ये देखिए सारी आप साइड्स लेके चले हो, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी है ये, ठीक है, इससे हमने ये दिखाया है। तो इसका मतलब this implies कि by the corresponding parts of congruent triangles, congruent triangles क्या लिख सकते हैं हम, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट क्या हम जानते हैं बताइए, इस
sum of angles on the same side of the transversal ये कितना होता है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल साइड्स का सम क्या होता है 180, वो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो लगा दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू, इसका मतलब 180 डिग्री हो गया। अब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है तो आप दोनों जगह एंगल बी डाल सकते हो। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते थे 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या आप क्या लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल्स टू 180/20 मीन्स 90 डिग्री। तो या तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब यही बराबर क्या है एंगल बी के। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप ए बी सी डी इज आ क्या है रेक्टेंगल। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपकी प्रूविंग हो गई। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो guys, don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you.